शूट अप करेगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका। फिर शेर की कहानी हुए को फिर जोड़ना है। ड्रामा शेर की आने वाली किस्त में होने जा रहा है एक नया और दिल दहला देने वाला मोड़। शाहजमान की मौत के बाद सब कुछ उलटने वाला है। शेर, जो बज़ाहिर एक मजबूत, बेखौफ और साफ दिल इंसान है, अब दुश्मनों के शिकंजे में है। इसकी जिंदगी का नया मरहला एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। शुरू में शेर के सर पर एक गहरी चोट लगेगी, मगर वो फौरन पागल नहीं होगा। असल साजिश तो इसके पीछे छुपी है। बदरुज़्ज़मान और इसके बेटे शेर को ज़हनी मरीज बनाने के लिए अस्पताल के अमले से मिली भगत करेंगे। उन्हें खास दवा दी जाएगी, ऐसी दवा जो आहिस्ता आहिस्ता शेर के जहन को मफलूज कर दे, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे और वो वाकई एक पागल इंसान बन जाए। कुछ ही दिनों में शेर अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा और फिर उसे मेंटल अस्पताल यानी पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर शाहजमान की वफात के बाद जब वकील सबको उसकी वसीयत सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शाहजमान ने अपनी तमाम जायदाद शेर के नाम कर दी होती है। ये हकीकत बदरुज़्ज़मान और उसके बेटों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है, क्योंकि अब शेर उनके लिए न सिर्फ एक खतरा बल्कि सब कुछ छीनने वाला वारिस बन चुका है। चुनांचा वो चाहते हैं कि शेर कभी वापस न आए। वो उसे मुकम्मल तौर पर पागल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, खतरनाक इंजेक्शंस और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद वाज़ेह है, शेर को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख देना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इधर फजर, एक बाहिम्मत, ईमानदार और हमदर्द डॉक्टर, को शेर का केस दे दिया जाता है। जब वो शेर को पहली बार अपने सामने देखती है तो हैरत और दुख उसके चेहरे पर नुमायां होता है। उसके दिल में दर्द जागता है। वो अपने आप से वादा करती है कि मैं चाहे जो हो जाए शेर को ठीक करके रहूंगी। इधर बदरुज़्ज़मान और उसके बेटे शेर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, मगर फजर उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ जाती है। उसकी मुसलसल मेहनत और तमीना बेगम की दुआओं से शेर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है। फिर एक दिन शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस दुनिया के सामने आता है, मगर अब वो वही पुराना शेर नहीं, बल्कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पुरअज़्म और ज्यादा गुस्से से भरा हुआ शख्स है। उसका एक ही मकसद है, अपने वालिद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना। उसी सफर के दौरान शेर को यह भी एहसास होता है कि वो डॉक्टर फजर से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा है, और यूं एक नई मोहब्बत भरी कहानी जन्म लेती है, शेर और शेरनी की। अब ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं, बल्कि कुर्बानी, हौसले, मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ने की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या शेर अपने दुश्मनों को सजा दे पाएगा? क्या फजर और शेर का रिश्ता कायम रह पाएगा? और क्या शेर फिर कभी अपने असल मकाम तक पहुंच सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर लम्हा देखो को फौरन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। ड्रामा शेर की आने वाली किस्त में होने जा रहा है एक नया और दिल दहला देने वाला मोड़। शाहजमान की मौत के बाद सब कुछ उलटने वाला है। शेर, जो बज़ाहिर एक मजबूत, बेखौफ और साफ दिल इंसान है, अब दुश्मनों के शिकंजे में है। इसकी जिंदगी का नया मरहला एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। शुरू में शेर के सर पर एक गहरी चोट लगेगी, मगर वो फौरन पागल नहीं होगा। असल साजिश तो इसके पीछे छुपी है। बदरुज़्ज़मान और इसके बेटे शेर को ज़हनी मरीज बनाने के लिए अस्पताल के अमले से मिली भगत करेंगे। उन्हें खास दवा दी जाएगी, ऐसी दवा जो आहिस्ता आहिस्ता शेर के जहन को मफलूज कर दे, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे और वो वाकई एक पागल इंसान बन जाए। कुछ ही दिनों में शेर अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा और फिर उसे मेंटल अस्पताल यानी पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर शाहजमान की वफात के बाद जब वकील सबको उसकी वसीयत सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शाहजमान ने अपनी तमाम जायदाद शेर के नाम कर दी होती है। ये हकीकत बदरुज़्ज़मान और उसके बेटों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है, क्योंकि अब शेर उनके लिए न सिर्फ एक खतरा बल्कि सब कुछ छीनने वाला वारिस बन चुका है। चुनांचा वो चाहते हैं कि शेर कभी वापस न आए। वो उसे मुकम्मल तौर पर पागल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, खतरनाक इंजेक्शंस और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद वाज़ेह है, शेर को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख देना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इधर फजर, एक बाहिम्मत, ईमानदार और हमदर्द डॉक्टर, को शेर का केस दे दिया जाता है। जब वो शेर को पहली बार अपने सामने देखती है तो हैरत और दुख उसके चेहरे पर नुमायां होता है। उसके दिल में दर्द जागता है। वो अपने आप से वादा करती है कि मैं चाहे जो हो जाए शेर को ठीक करके रहूंगी। इधर बदरुज़्ज़मान और उसके बेटे शेर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, मगर फजर उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ जाती है। उसकी मुसलसल मेहनत और तमीना बेगम की दुआओं से शेर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है।
फिर एक दिन शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस दुनिया के सामने आता है, मगर अब वो वही पुराना शेर नहीं बल्कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पुरअज़्म और ज्यादा गुस्से से भरा हुआ शख्स है। उसका एक ही मकसद है, अपने वालिद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना। उसी सफर के दौरान शेर को यह भी एहसास होता है कि वो डॉक्टर फजर से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा है, और यूं एक नई मोहब्बत भरी कहानी जन्म लेती है, शेर और शेरनी की। अब ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं बल्कि कुर्बानी, हौसले, मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ने की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शेर अपने दुश्मनों को सजा दे पाएगा? क्या फजर और शेर का रिश्ता कायम रह पाएगा? और क्या शेर फिर कभी अपने असल मकाम तक पहुंच सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर लम्हा देखो को फौरन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। ड्रामा शेर की आने वाली किस्त में होने जा रहा है एक नया और दिल दहला देने वाला मोड़। शाहजमान की मौत के बाद सब कुछ उलटने वाला है। शेर, जो बज़ाहिर एक मजबूत, बेखौफ और साफ दिल इंसान है, अब दुश्मनों के शिकंजे में है। इसकी जिंदगी का नया मरहला एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। शुरू में शेर के सर पर एक गहरी चोट लगेगी, मगर वो फौरन पागल नहीं होगा। असल साजिश तो इसके पीछे छुपी है। बदरुज़्ज़मान और इसके बेटे शेर को ज़हनी मरीज बनाने के लिए अस्पताल के अमले से मिली भगत करेंगे। उन्हें खास दवा दी जाएगी, ऐसी दवा जो आहिस्ता आहिस्ता शेर के जहन को मफलूज कर दे, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे, और वो वाकई एक पागल इंसान बन जाए। कुछ ही दिनों में शेर अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा और फिर उसे मेंटल अस्पताल यानी पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर शाहजमान की वफात के बाद जब वकील सबको उसकी वसीयत सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शाहजमान ने अपनी तमाम जायदाद शेर के नाम कर दी होती है। ये हकीकत बदरुज़्ज़मान और उसके बेटों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है, क्योंकि अब शेर उनके लिए न सिर्फ एक खतरा बल्कि सब कुछ छीनने वाला वारिस बन चुका है। चुनांचा वो चाहते हैं कि शेर कभी वापस ना आए। वो उसे मुकम्मल तौर पर पागल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, खतरनाक इंजेक्शंस और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद वाज़ेह है, शेर को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख देना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इधर फजर, एक बाहिम्मत, ईमानदार और हमदर्द डॉक्टर, को शेर का केस दे दिया जाता है। जब वो शेर को पहली बार अपने सामने देखती है तो हैरत और दुख उसके चेहरे पर नुमायां होता है। उसके दिल में दर्द जागता है। वो अपने आप से वादा करती है कि मैं चाहे जो हो जाए शेर को ठीक करके रहूंगी। इधर बदरुज़्ज़मान और उसके बेटे शेर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, मगर फजर उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ जाती है। उसकी मुसलसल मेहनत और तमीना बेगम की दुआओं से शेर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है। फिर एक दिन शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस दुनिया के सामने आता है, मगर अब वो वही पुराना शेर नहीं बल्कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पुरअज़्म और ज्यादा गुस्से से भरा हुआ शख्स है। उसका एक ही मकसद है, अपने वालिद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना। उसी सफर के दौरान शेर को यह भी एहसास होता है कि वो डॉक्टर फजर से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा है, और यूं एक नई मोहब्बत भरी कहानी जन्म लेती है, शेर और शेरनी की। अब ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं बल्कि कुर्बानी, हौसले, मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ने की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शेर अपने दुश्मनों को सजा दे पाएगा? क्या फजर और शेर का रिश्ता कायम रह पाएगा? और क्या शेर फिर कभी अपने असल मकाम तक पहुंच सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर लम्हा देखो को फौरन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। ड्रामा शेर की आने वाली किस्त में होने जा रहा है एक नया और दिल दहला देने वाला मोड़। शाहजमान की मौत के बाद सब कुछ उलटने वाला है। शेर, जो बज़ाहिर एक मजबूत, बेखौफ और साफ दिल इंसान है, अब दुश्मनों के शिकंजे में है। इसकी जिंदगी का नया मरहला एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। शुरू में शेर के सर पर एक गहरी चोट लगेगी, मगर वो फौरन पागल नहीं होगा। असल साजिश तो इसके पीछे छुपी है। बदरुज़्ज़मान और इसके बेटे शेर को ज़हनी मरीज बनाने के लिए अस्पताल के अमले से मिली भगत करेंगे। उन्हें खास दवा दी जाएगी, ऐसी दवा जो आहिस्ता आहिस्ता शेर के जहन को मफलूज कर दे, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे, और वो वाकई एक पागल इंसान बन जाए। कुछ ही दिनों में शेर अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा और फिर उसे मेंटल अस्पताल यानी पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर शाहजमान की वफात के बाद जब वकील सबको उसकी वसीयत सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शाहजमान ने अपनी तमाम जायदाद शेर के नाम कर दी होती है। ये हकीकत बदरुज़्ज़मान और उसके बेटों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है, क्योंकि अब शेर उनके लिए न सिर्फ एक खतरा बल्कि सब कुछ छीनने वाला वारिस बन चुका है।
चुनांचा वो चाहते हैं कि शेर कभी वापस ना आए। वो उसे मुकम्मल तौर पर पागल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, खतरनाक इंजेक्शंस और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद वाज़ेह है, शेर को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख देना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इधर फजर, एक बाहिम्मत, ईमानदार और हमदर्द डॉक्टर, को शेर का केस दे दिया जाता है। जब वो शेर को पहली बार अपने सामने देखती है तो हैरत और दुख उसके चेहरे पर नुमायां होता है। उसके दिल में दर्द जागता है। वो अपने आप से वादा करती है कि मैं चाहे जो हो जाए शेर को ठीक करके रहूंगी। इधर बदरुज़मान और उसके बेटे शेर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, मगर फजर उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ जाती है। उसकी मुसलसल मेहनत और तमीना बेगम की दुआओं से शेर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है। फिर एक दिन शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस दुनिया के सामने आता है, मगर अब वो वही पुराना शेर नहीं, बल्कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पुरअज़्म और ज्यादा गुस्से से भरा हुआ शख्स है। उसका एक ही मकसद है, अपने वालिद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना। उसी सफर के दौरान शेर को यह भी एहसास होता है कि वो डॉक्टर फजर से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा है, और यूं एक नई मोहब्बत भरी कहानी जन्म लेती है, शेर और शेरनी की। अब ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं, बल्कि कुर्बानी, हौसले, मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ने की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शेर अपने दुश्मनों को सजा दे पाएगा? क्या फजर और शेर का रिश्ता कायम रह पाएगा? और क्या शेर फिर कभी अपने असल मकाम तक पहुंच सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर लम्हा देखो को फौरन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। ड्रामा शेर की आने वाली किस्त में होने जा रहा है एक नया और दिल दहला देने वाला मोड़। शाहजमान की मौत के बाद सब कुछ उलटने वाला है। शेर, जो बज़ाहिर एक मजबूत, बेखौफ और साफ दिल इंसान है, अब दुश्मनों के शिकंजे में है। इसकी जिंदगी का नया मरहला एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। शुरू में शेर के सर पर एक गहरी चोट लगेगी, मगर वो फौरन पागल नहीं होगा। असल साजिश तो इसके पीछे छुपी है। बदरुज़मान और इसके बेटे शेर को जहनी मरीज बनाने के लिए अस्पताल के अमले से मिली भगत करेंगे। उन्हें खास दवा दी जाएगी, ऐसी दवा जो आहिस्ता आहिस्ता शेर के जहन को मफलूज कर दे, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे, और वो वाकई एक पागल इंसान बन जाए। कुछ ही दिनों में शेर अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा और फिर उसे मेंटल अस्पताल यानी पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर शाहजमान की वफात के बाद जब वकील सबको उसकी वसीयत सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शाहजमान ने अपनी तमाम जायदाद शेर के नाम कर दी होती है। ये हकीकत बदरुज़मान और उसके बेटों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है, क्योंकि अब शेर उनके लिए न सिर्फ एक खतरा बल्कि सब कुछ छीनने वाला वारिस बन चुका है। चुनांचा वो चाहते हैं कि शेर कभी वापस ना आए। वो उसे मुकम्मल तौर पर पागल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, खतरनाक इंजेक्शंस और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद वाज़ेह है, शेर को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख देना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इधर फजर, एक बाहिम्मत, ईमानदार और हमदर्द डॉक्टर, को शेर का केस दे दिया जाता है। जब वो शेर को पहली बार अपने सामने देखती है तो हैरत और दुख उसके चेहरे पर नुमायां होता है। उसके दिल में दर्द जागता है। वो अपने आप से वादा करती है कि मैं चाहे जो हो जाए शेर को ठीक करके रहूंगी। इधर बदरुज़मान और उसके बेटे शेर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, मगर फजर उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ जाती है। उसकी मुसलसल मेहनत और तमीना बेगम की दुआओं से शेर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है। फिर एक दिन शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस दुनिया के सामने आता है, मगर अब वो वही पुराना शेर नहीं, बल्कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पुरअज़्म और ज्यादा गुस्से से भरा हुआ शख्स है। उसका एक ही मकसद है, अपने वालिद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना। उसी सफर के दौरान शेर को यह भी एहसास होता है कि वो डॉक्टर फजर से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा है, और यूं एक नई मोहब्बत भरी कहानी जन्म लेती है, शेर और शेरनी की। अब ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं, बल्कि कुर्बानी, हौसले, मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ने की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शेर अपने दुश्मनों को सजा दे पाएगा? क्या फजर और शेर का रिश्ता कायम रह पाएगा? और क्या शेर फिर कभी अपने असल मकाम तक पहुंच सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर लम्हा देखो को फौरन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। ड्रामा शेर की आने वाली किस्त में होने जा रहा है एक नया और दिल दहला देने वाला मोड़। शाहजमान की मौत के बाद सब कुछ उलटने वाला है। शेर, जो बज़ाहिर एक मजबूत, बेखौफ और साफ दिल इंसान है, अब दुश्मनों के शिकंजे में है। इसकी जिंदगी का नया मरहला एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। शुरू में शेर के सर पर एक गहरी चोट लगेगी, मगर वो फौरन पागल नहीं होगा।
असल साजिश तो इसके पीछे छुपी है। बदरुज़्ज़मान और इसके बेटे शेर को जहनी मरीज बनाने के लिए अस्पताल के अमले से मिली भगत करेंगे। उन्हें खास दवा दी जाएगी, ऐसी दवा जो आहिस्ता आहिस्ता शेर के जहन को मफलूज कर दे, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे और वो वाकई एक पागल इंसान बन जाए। कुछ ही दिनों में शेर अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा और फिर उसे मेंटल अस्पताल यानी पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर शाहजमान की वफात के बाद जब वकील सबको उसकी वसीयत सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शाहजमान ने अपनी तमाम जायदाद शेर के नाम कर दी होती है। ये हकीकत बदरुज़्ज़मान और उसके बेटों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है, क्योंकि अब शेर उनके लिए न सिर्फ एक खतरा बल्कि सब कुछ छीनने वाला वारिस बन चुका है। चुनांचा वो चाहते हैं कि शेर कभी वापस ना आए। वो उसे मुकम्मल तौर पर पागल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, खतरनाक इंजेक्शंस और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद वाज़ेह है, शेर को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख देना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इधर फजर एक बाहिम्मत, ईमानदार और हमदर्द डॉक्टर को शेर का केस दे दिया जाता है। जब वो शेर को पहली बार अपने सामने देखती है तो हैरत और दुख उसके चेहरे पर नुमायां होता है। उसके दिल में दर्द जागता है। वो अपने आप से वादा करती है कि मैं चाहे जो हो जाए शेर को ठीक करके रहूंगी। इधर बदरुज़्ज़मान और उसके बेटे शेर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, मगर फजर उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ जाती है। उसकी मुसलसल मेहनत और तमीना बेगम की दुआओं से शेर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है। फिर एक दिन शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस दुनिया के सामने आता है, मगर अब वो वही पुराना शेर नहीं बल्कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पुरअज़्म और ज्यादा गुस्से से भरा हुआ शख्स है। उसका एक ही मकसद है, अपने वालिद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना। उसी सफर के दौरान शेर को यह भी एहसास होता है कि वो डॉक्टर फजर से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा है, और यूं एक नई मोहब्बत भरी कहानी जन्म लेती है, शेर और शेरनी की। अब ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं बल्कि कुर्बानी, हौसले, मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ने की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शेर अपने दुश्मनों को सजा दे पाएगा? क्या फजर और शेर का रिश्ता कायम रह पाएगा? और क्या शेर फिर कभी अपने असल मकाम तक पहुंच सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर लम्हा देखो को फौरन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। ड्रामा शेर की आने वाली किस्त में होने जा रहा है एक नया और दिल दहला देने वाला मोड़। शाहजमान की मौत के बाद सब कुछ उलटने वाला है। शेर, जो बज़ाहिर एक मजबूत, बेखौफ और साफ दिल इंसान है, अब दुश्मनों के शिकंजे में है। इसकी जिंदगी का नया मरहला एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। शुरू में शेर के सर पर एक गहरी चोट लगेगी, मगर वो फौरन पागल नहीं होगा। असल साजिश तो इसके पीछे छुपी है। बदरुज़्ज़मान और इसके बेटे शेर को जहनी मरीज बनाने के लिए अस्पताल के अमले से मिली भगत करेंगे। उन्हें खास दवा दी जाएगी, ऐसी दवा जो आहिस्ता आहिस्ता शेर के जहन को मफलूज कर दे, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे और वो वाकई एक पागल इंसान बन जाए। कुछ ही दिनों में शेर अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा और फिर उसे मेंटल अस्पताल यानी पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर शाहजमान की वफात के बाद जब वकील सबको उसकी वसीयत सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शाहजमान ने अपनी तमाम जायदाद शेर के नाम कर दी होती है। ये हकीकत बदरुज़्ज़मान और उसके बेटों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है, क्योंकि अब शेर उनके लिए न सिर्फ एक खतरा बल्कि सब कुछ छीनने वाला वारिस बन चुका है। चुनांचा वो चाहते हैं कि शेर कभी वापस ना आए। वो उसे मुकम्मल तौर पर पागल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, खतरनाक इंजेक्शंस और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद वाज़ेह है, शेर को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख देना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इधर फजर एक बाहिम्मत, ईमानदार और हमदर्द डॉक्टर को शेर का केस दे दिया जाता है। जब वो शेर को पहली बार अपने सामने देखती है तो हैरत और दुख उसके चेहरे पर नुमायां होता है। उसके दिल में दर्द जागता है। वो अपने आप से वादा करती है कि मैं चाहे जो हो जाए शेर को ठीक करके रहूंगी। इधर बदरुज़्ज़मान और उसके बेटे शेर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, मगर फजर उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ जाती है। उसकी मुसलसल मेहनत और तमीना बेगम की दुआओं से शेर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है। फिर एक दिन शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस दुनिया के सामने आता है, मगर अब वो वही पुराना शेर नहीं बल्कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पुरअज़्म और ज्यादा गुस्से से भरा हुआ शख्स है। उसका एक ही मकसद है, अपने वालिद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना। उसी सफर के दौरान शेर को यह भी एहसास होता है कि वो डॉक्टर फजर से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा है, और यूं एक नई मोहब्बत भरी कहानी जन्म लेती है, शेर और शेरनी की। अब ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं बल्कि कुर्बानी,
हौसले, मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ने की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या शेर अपने दुश्मनों को सजा दे पाएगा? क्या फजर और शेर का रिश्ता कायम रह पाएगा? और क्या शेर फिर कभी अपने असल मकाम तक पहुंच सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर लम्हा देखो को फौरन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। ड्रामा शेर की आने वाली किस्त में होने जा रहा है एक नया और दिल दहला देने वाला मोड़। शाहजमान की मौत के बाद सब कुछ उलटने वाला है। शेर, जो बज़ाहिर एक मजबूत, बेखौफ और साफ दिल इंसान है, अब दुश्मनों के शिकंजे में है। इसकी जिंदगी का नया मरहला एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। शुरू में शेर के सर पर एक गहरी चोट लगेगी, मगर वो फौरन पागल नहीं होगा। असल साजिश तो इसके पीछे छुपी है। बदरुज़्ज़मान और इसके बेटे शेर को जहनी मरीज बनाने के लिए अस्पताल के अमले से मिली भगत करेंगे। उन्हें खास दवा दी जाएगी, ऐसी दवा जो आहिस्ता आहिस्ता शेर के जहन को मफलूज कर दे, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे और वो वाकई एक पागल इंसान बन जाए। कुछ ही दिनों में शेर अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा और फिर उसे मेंटल अस्पताल यानी पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर शाहजमान की वफात के बाद जब वकील सबको उसकी वसीयत सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शाहजमान ने अपनी तमाम जायदाद शेर के नाम कर दी होती है। ये हकीकत बदरुज़्ज़मान और उसके बेटों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है, क्योंकि अब शेर उनके लिए न सिर्फ एक खतरा बल्कि सब कुछ छीनने वाला वारिस बन चुका है। चुनांचा वो चाहते हैं कि शेर कभी वापस ना आए। वो उसे मुकम्मल तौर पर पागल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, खतरनाक इंजेक्शंस और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद वाज़ेह है, शेर को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख देना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इधर फजर, एक बाहिम्मत, ईमानदार और हमदर्द डॉक्टर, को शेर का केस दे दिया जाता है। जब वो शेर को पहली बार अपने सामने देखती है तो हैरत और दुख उसके चेहरे पर नुमायां होता है। उसके दिल में दर्द जागता है। वो अपने आप से वादा करती है कि मैं चाहे जो हो जाए शेर को ठीक करके रहूंगी। इधर बदरुज़्ज़मान और उसके बेटे शेर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, मगर फजर उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ जाती है। उसकी मुसलसल मेहनत और तमीना बेगम की दुआओं से शेर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है। फिर एक दिन शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस दुनिया के सामने आता है, मगर अब वो वही पुराना शेर नहीं, बल्कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पुरअज़्म और ज्यादा गुस्से से भरा हुआ शख्स है। उसका एक ही मकसद है, अपने वालिद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना। उसी सफर के दौरान शेर को यह भी एहसास होता है कि वो डॉक्टर फजर से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा है, और यूं एक नई मोहब्बत भरी कहानी जन्म लेती है, शेर और शेरनी की। अब ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं, बल्कि कुर्बानी, हौसले, मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ने की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या शेर अपने दुश्मनों को सजा दे पाएगा? क्या फजर और शेर का रिश्ता कायम रह पाएगा? और क्या शेर फिर कभी अपने असल मकाम तक पहुंच सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर लम्हा देखो को फौरन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। ड्रामा शेर की आने वाली किस्त में होने जा रहा है एक नया और दिल दहला देने वाला मोड़। शाहजमान की मौत के बाद सब कुछ उलटने वाला है। शेर, जो बज़ाहिर एक मजबूत, बेखौफ और साफ दिल इंसान है, अब दुश्मनों के शिकंजे में है। इसकी जिंदगी का नया मरहला एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। शुरू में शेर के सर पर एक गहरी चोट लगेगी, मगर वो फौरन पागल नहीं होगा। असल साजिश तो इसके पीछे छुपी है। बदरुज़्ज़मान और इसके बेटे शेर को जहनी मरीज बनाने के लिए अस्पताल के अमले से मिली भगत करेंगे। उन्हें खास दवा दी जाएगी, ऐसी दवा जो आहिस्ता आहिस्ता शेर के जहन को मफलूज कर दे, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे, और वो वाकई एक पागल इंसान बन जाए। कुछ ही दिनों में शेर अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा और फिर उसे मेंटल अस्पताल यानी पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर शाहजमान की वफात के बाद जब वकील सबको उसकी वसीयत सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शाहजमान ने अपनी तमाम जायदाद शेर के नाम कर दी होती है। ये हकीकत बदरुज़्ज़मान और उसके बेटों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है, क्योंकि अब शेर उनके लिए न सिर्फ एक खतरा बल्कि सब कुछ छीनने वाला वारिस बन चुका है। चुनांचा वो चाहते हैं कि शेर कभी वापस ना आए। वो उसे मुकम्मल तौर पर पागल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, खतरनाक इंजेक्शंस और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद वाज़ेह है, शेर को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख देना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इधर फजर, एक बाहिम्मत, ईमानदार और हमदर्द डॉक्टर, को शेर का केस दे दिया जाता है। जब वो शेर को पहली बार अपने सामने देखती है तो हैरत और दुख उसके चेहरे पर नुमायां होता है। उसके दिल में दर्द जागता है। वो अपने आप से वादा करती है कि मैं चाहे जो हो जाए शेर को ठीक करके रहूंगी।
इधर बदरुज़मान और उसके बेटे शेर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, मगर फजर उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ जाती है। उसकी मुसलसल मेहनत और तमीना बेगम की दुआओं से शेर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है। फिर एक दिन शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस दुनिया के सामने आता है, मगर अब वो वही पुराना शेर नहीं, बल्कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पुरअज़्म और ज्यादा गुस्से से भरा हुआ शख्स है। उसका एक ही मकसद है, अपने वालिद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना। उसी सफर के दौरान शेर को यह भी एहसास होता है कि वो डॉक्टर फजर से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा है, और यूं एक नई मोहब्बत भरी कहानी जन्म लेती है, शेर और शेरनी की। अब ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं, बल्कि कुर्बानी, हौसले, मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ने की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शेर अपने दुश्मनों को सजा दे पाएगा? क्या फजर और शेर का रिश्ता कायम रह पाएगा? और क्या शेर फिर कभी अपने असल मकाम तक पहुंच सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर लम्हा देखो को फौरन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। ड्रामा शेर की आने वाली किस्त में होने जा रहा है एक नया और दिल दहला देने वाला मोड़। शाहजमान की मौत के बाद सब कुछ उलटने वाला है। शेर, जो बज़ाहिर एक मजबूत, बेखौफ और साफ दिल इंसान है, अब दुश्मनों के शिकंजे में है। इसकी जिंदगी का नया मरहला एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। शुरू में शेर के सर पर एक गहरी चोट लगेगी, मगर वो फौरन पागल नहीं होगा। असल साजिश तो इसके पीछे छुपी है। बदरुज़मान और इसके बेटे शेर को ज़हनी मरीज बनाने के लिए अस्पताल के अमले से मिली भगत करेंगे। उन्हें खास दवा दी जाएगी, ऐसी दवा जो आहिस्ता आहिस्ता शेर के जहन को मफलूज कर दे, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे, और वो वाकई एक पागल इंसान बन जाए। कुछ ही दिनों में शेर अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा और फिर उसे मेंटल अस्पताल यानी पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर शाहजमान की वफात के बाद जब वकील सबको उसकी वसीयत सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शाहजमान ने अपनी तमाम जायदाद शेर के नाम कर दी होती है। ये हकीकत बदरुज़मान और उसके बेटों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है, क्योंकि अब शेर उनके लिए न सिर्फ एक खतरा बल्कि सब कुछ छीनने वाला वारिस बन चुका है। चुनांचा वो चाहते हैं कि शेर कभी वापस न आए। वो उसे मुकम्मल तौर पर पागल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, खतरनाक इंजेक्शंस और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद वाज़ेह है, शेर को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख देना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इधर फजर, एक बाहिम्मत, ईमानदार और हमदर्द डॉक्टर, को शेर का केस दे दिया जाता है। जब वो शेर को पहली बार अपने सामने देखती है तो हैरत और दुख उसके चेहरे पर नुमायां होता है। उसके दिल में दर्द जागता है। वो अपने आप से वादा करती है कि मैं चाहे जो हो जाए शेर को ठीक करके रहूंगी। इधर बदरुज़मान और उसके बेटे शेर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, मगर फजर उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ जाती है। उसकी मुसलसल मेहनत और तमीना बेगम की दुआओं से शेर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है। फिर एक दिन शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस दुनिया के सामने आता है, मगर अब वो वही पुराना शेर नहीं, बल्कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पुरअज़्म और ज्यादा गुस्से से भरा हुआ शख्स है। उसका एक ही मकसद है, अपने वालिद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना। उसी सफर के दौरान शेर को यह भी एहसास होता है कि वो डॉक्टर फजर से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा है, और यूं एक नई मोहब्बत भरी कहानी जन्म लेती है, शेर और शेरनी की। अब ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं, बल्कि कुर्बानी, हौसले, मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ने की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शेर अपने दुश्मनों को सजा दे पाएगा? क्या फजर और शेर का रिश्ता कायम रह पाएगा? और क्या शेर फिर कभी अपने असल मकाम तक पहुंच सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर लम्हा देखो को फौरन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। ड्रामा शेर की आने वाली किस्त में होने जा रहा है एक नया और दिल दहला देने वाला मोड़। शाहजमान की मौत के बाद सब कुछ उलटने वाला है। शेर, जो बज़ाहिर एक मजबूत, बेखौफ और साफ दिल इंसान है, अब दुश्मनों के शिकंजे में है। इसकी जिंदगी का नया मरहला एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। शुरू में शेर के सर पर एक गहरी चोट लगेगी, मगर वो फौरन पागल नहीं होगा। असल साजिश तो इसके पीछे छुपी है। बदरुज़मान और इसके बेटे शेर को ज़हनी मरीज बनाने के लिए अस्पताल के अमले से मिली भगत करेंगे। उन्हें खास दवा दी जाएगी, ऐसी दवा जो आहिस्ता आहिस्ता शेर के जहन को मफलूज कर दे, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे, और वो वाकई एक पागल इंसान बन जाए। कुछ ही दिनों में शेर अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा और फिर उसे मेंटल अस्पताल यानी पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर शाहजमान की वफात के बाद जब वकील सबको उसकी वसीयत सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं।
शाहजमान ने अपनी तमाम जायदाद शेर के नाम कर दी होती है। ये हकीकत बदरुज़मान और उसके बेटों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है, क्योंकि अब शेर उनके लिए न सिर्फ एक खतरा बल्कि सब कुछ छीनने वाला वारिस बन चुका है। चुनांचा वो चाहते हैं कि शेर कभी वापस ना आए। वो उसे मुकम्मल तौर पर पागल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, खतरनाक इंजेक्शंस और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद वाज़ेह है, शेर को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख देना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इधर फजर, एक बाहिम्मत, ईमानदार और हमदर्द डॉक्टर, को शेर का केस दे दिया जाता है। जब वो शेर को पहली बार अपने सामने देखती है तो हैरत और दुख उसके चेहरे पर नुमायां होता है। उसके दिल में दर्द जागता है। वो अपने आप से वादा करती है कि मैं चाहे जो हो जाए शेर को ठीक करके रहूंगी। इधर बदरुज़मान और उसके बेटे शेर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, मगर फजर उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ जाती है। उसकी मुसलसल मेहनत और तमीना बेगम की दुआओं से शेर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है। फिर एक दिन शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस दुनिया के सामने आता है, मगर अब वो वही पुराना शेर नहीं, बल्कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पुरअज़्म और ज्यादा गुस्से से भरा हुआ शख्स है। उसका एक ही मकसद है, अपने वालिद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना। उसी सफर के दौरान शेर को यह भी एहसास होता है कि वो डॉक्टर फजर से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा है, और यूं एक नई मोहब्बत भरी कहानी जन्म लेती है, शेर और शेरनी की। अब ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं, बल्कि कुर्बानी, हौसले, मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ने की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या शेर अपने दुश्मनों को सजा दे पाएगा? क्या फजर और शेर का रिश्ता कायम रह पाएगा? और क्या शेर फिर कभी अपने असल मकाम तक पहुंच सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर लम्हा देखो को फौरन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। ड्रामा शेर की आने वाली किस्त में होने जा रहा है एक नया और दिल दहला देने वाला मोड़। शाहजमान की मौत के बाद सब कुछ उलटने वाला है। शेर, जो बज़ाहिर एक मजबूत, बेखौफ और साफ दिल इंसान है, अब दुश्मनों के शिकंजे में है। इसकी जिंदगी का नया मरहला एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। शुरू में शेर के सर पर एक गहरी चोट लगेगी, मगर वो फौरन पागल नहीं होगा। असल साजिश तो इसके पीछे छुपी है। बदरुज़मान और इसके बेटे शेर को जहनी मरीज बनाने के लिए अस्पताल के अमले से मिली भगत करेंगे। उन्हें खास दवा दी जाएगी, ऐसी दवा जो आहिस्ता आहिस्ता शेर के जहन को मफलूज कर दे, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे, और वो वाकई एक पागल इंसान बन जाए। कुछ ही दिनों में शेर अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा और फिर उसे मेंटल अस्पताल यानी पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर शाहजमान की वफात के बाद जब वकील सबको उसकी वसीयत सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शाहजमान ने अपनी तमाम जायदाद शेर के नाम कर दी होती है। ये हकीकत बदरुज़मान और उसके बेटों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है, क्योंकि अब शेर उनके लिए न सिर्फ एक खतरा बल्कि सब कुछ छीनने वाला वारिस बन चुका है। चुनांचा वो चाहते हैं कि शेर कभी वापस ना आए। वो उसे मुकम्मल तौर पर पागल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, खतरनाक इंजेक्शंस और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद वाज़ेह है, शेर को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख देना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इधर फजर, एक बाहिम्मत, ईमानदार और हमदर्द डॉक्टर, को शेर का केस दे दिया जाता है। जब वो शेर को पहली बार अपने सामने देखती है तो हैरत और दुख उसके चेहरे पर नुमायां होता है। उसके दिल में दर्द जागता है। वो अपने आप से वादा करती है कि मैं चाहे जो हो जाए शेर को ठीक करके रहूंगी। इधर बदरुज़मान और उसके बेटे शेर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, मगर फजर उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ जाती है। उसकी मुसलसल मेहनत और तमीना बेगम की दुआओं से शेर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है। फिर एक दिन शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस दुनिया के सामने आता है, मगर अब वो वही पुराना शेर नहीं, बल्कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पुरअज़्म और ज्यादा गुस्से से भरा हुआ शख्स है। उसका एक ही मकसद है, अपने वालिद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना। उसी सफर के दौरान शेर को यह भी एहसास होता है कि वो डॉक्टर फजर से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा है, और यूं एक नई मोहब्बत भरी कहानी जन्म लेती है, शेर और शेरनी की। अब ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं, बल्कि कुर्बानी, हौसले, मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ने की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या शेर अपने दुश्मनों को सजा दे पाएगा? क्या फजर और शेर का रिश्ता कायम रह पाएगा? और क्या शेर फिर कभी अपने असल मकाम तक पहुंच सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर लम्हा देखो को फौरन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। ड्रामा शेर की आने वाली किस्त में होने जा रहा है एक नया और दिल दहला देने वाला मोड़। शाहजमान की मौत के बाद सब कुछ उलटने वाला है।
शेर, जो बज़ाहिर एक मजबूत, बेखौफ और साफ दिल इंसान है, अब दुश्मनों के शिकंजे में है। इसकी जिंदगी का नया मरहला एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। शुरू में शेर के सर पर एक गहरी चोट लगेगी, मगर वो फौरन पागल नहीं होगा। असल साजिश तो इसके पीछे छुपी है। बदरुज़्ज़मान और इसके बेटे शेर को ज़हनी मरीज बनाने के लिए अस्पताल के अमले से मिली भगत करेंगे। उन्हें खास दवा दी जाएगी, ऐसी दवा जो आहिस्ता आहिस्ता शेर के जहन को मफलूज कर दे, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे और वो वाकई एक पागल इंसान बन जाए। कुछ ही दिनों में शेर अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा और फिर उसे मेंटल अस्पताल यानी पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर शाहजमान की वफात के बाद जब वकील सबको उसकी वसीयत सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शाहजमान ने अपनी तमाम जायदाद शेर के नाम कर दी होती है। ये हकीकत बदरुज़्ज़मान और उसके बेटों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है, क्योंकि अब शेर उनके लिए न सिर्फ एक खतरा बल्कि सब कुछ छीनने वाला वारिस बन चुका है। चुनांचा वो चाहते हैं कि शेर कभी वापस ना आए। वो उसे मुकम्मल तौर पर पागल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, खतरनाक इंजेक्शंस और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद वाज़ेह है, शेर को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख देना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इधर फजर, एक बाहिम्मत, ईमानदार और हमदर्द डॉक्टर, को शेर का केस दे दिया जाता है। जब वो शेर को पहली बार अपने सामने देखती है तो हैरत और दुख उसके चेहरे पर नुमायां होता है। उसके दिल में दर्द जागता है। वो अपने आप से वादा करती है कि मैं चाहे जो हो जाए शेर को ठीक करके रहूंगी। इधर बदरुज़्ज़मान और उसके बेटे शेर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, मगर फजर उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ जाती है। उसकी मुसलसल मेहनत और तमीना बेगम की दुआओं से शेर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है। फिर एक दिन शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस दुनिया के सामने आता है।